विडो एंड द मंकी। भरत भूषण उस गांव में एक छोटे से होटल का मालिक रहता है। उसकी पत्नी विभावारी, उनकी शादी होकर 3 साल हो गए। उनका संसार बड़ी हंसी खुशी से चल रहा था। एक दिन भारत भूषण घर से होटल में जा रहा था तो गली के कुछ बच्चे पेड़ पर बैठे बंदर को पत्थर से मारकर वो डरकर उनसे दूर भागते हुए दीवालों पर घरों पर भागते हुए खुद को बचाने के लिए प्रयत्न कर रहा था। तब तक वो बच्चे मार रहे सो पत्थर से उसके शरीर पर जख्म खून बह रहा था। वो दृश्य देखकर भरत भूषण को उस बंदर को देख उसका मन तकलीफ से भर जाता है। वो तुरंत जमीन पर गिरी एक लकड़ी उठाकर चिल्लाते हुए बच्चों को डराते हुए उनको भगा देता है। तभी वो बंदर आराम से भरत भूषण के पास आकर उसके पैर के पास बैठता है। भरत भूषण उसको उठाकर वहीं पर क्लिनिक में ले जाकर इलाज कराकर घर में लेकर आता है। विभावारी आश्चर्य से देख रही थी तो जो हुआ बताता है। विभावारी को उस बंदर को देखकर बहुत दया आती है। उसको प्यार से नजदीक लेकर टेबल पर रखे जाम केले सब खिलाती है। उस बंदर का नाम अंजी करके नाम रखते हैं। एक दिन भरत भूषण होटल में जाने के लिए निकलता है तो अंजी भी तुरंत निकलता है। भरत भूषण, तू क्यों रे मेरे साथ, घर में रहकर माँ की मदद कर, कहकर जाने लगा तो अंजी फट से उछलकर उसके कंधे पर बैठ जाता है। विभावारी देखकर हंसते हुए, उसको घर में रहकर बोर लग रहा होगा जी, वो घर में रहकर मेरी कोई मदद नहीं करता, होटल में ले जाओ, वहाँ रहेगा तो थोड़ा मजा आएगा इसे, ऐसा कहती है। तो भूषण, हाँ माँ ने बोला ना, ठीक है चल, करके अंजी को होटल में लेकर जाता है। भरत भूषण कैश काउंटर में बैठ के रहता है। बाजू में एक स्टूल पर अंजी बैठकर आने जाने वाले कस्टमरों को देख रहा था। तभी 2 आदमी होटल में आकर खाना खाकर पैसे देते हुए भरत भूषण से, भाई कब तक ये 4-5 टेबल लगाकर धंधा करते रहोगे? आराम से पैसे कमाने का रास्ता बताता हूँ। वो काम तुमने किया ना, साल बदलने से पहले इस होटल के ऊपर और एक मंजिल बनाकर वहाँ पर टेबल भी डाल सकते हो, ऐसा कहता है। भरत भूषण हंसते हुए, मुझे जहाँ तक पता है बगैर मेहनत के होने वाला काम किसी अच्छे और सही रास्ते से नहीं आएगा। इस होटल से मुझे जितना मिल रहा है ना, मैं उसमें खुश हूँ, मुझे ये बस है, ऐसा कहता है। उनमें से और एक, पागलों जैसे मत बोल भाई, लक्ष्मी देवी खुद आना चाहती है और तू नहीं नहीं बोल रहा है। तुमको कोई पसीना बहाने की जरूरत नहीं। हम लोग हफ्ते में एक ब्रीफकेस देंगे, वो अपने काउंटर के नीचे रख ले। उसके कुछ देर बाद एक जन आकर सूटकेस देकर ब्रीफकेस लेकर जाएगा। तुझे उसी दिन 20,000 तेरे काउंटर में आ जाएंगे। बस तुझे यही काम करना है, ऐसा कहता है। भूषण, ये छोटा सा काम करने के लिए 20,000 देते क्या? कहकर 1 मिनट रुककर, ठीक है देखेंगे, ऐसा कहता है। वो लोग बोले वैसे ही एक ब्रीफकेस लाकर दूसरे दिन काउंटर में भूषण के पैर के पास रखकर चले गए। वो लोग जाने के बाद भूषण वो ब्रीफकेस ओपन करके देखता है। उसमें सोने के बिस्किट रहते हैं। 1 मिनट के लिए भूषण का दिल जोर जोर से धड़कता है, धक 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 करके। ब्रीफकेस बंद करके पैर के पास रखता है। उसके 2 घंटे बाद एक व्यक्ति आकर वो लाइसो सूटकेस काउंटर के नीचे रखकर चुपचाप जेब में से 20,000 का बंडल निकालकर भूषण के गले में डालकर हाथ फैलाता है। भूषण उसके पैर के पास रखा ब्रीफकेस दिखाता है। वो लेकर चला जाता है। भूषण अब 2 मिनट आंखें बंद करके सोचता है। बाद में फोन निकालकर हेलो पुलिस स्टेशन कहता है। 10 मिनट में पुलिस की जीप आती है। उसमें से इंस्पेक्टर और कांस्टेबल अंदर आकर, भूषण आप ही हो क्या? अभी फोन आपने ही किया क्या? ऐसा कहता है। भूषण जो हुआ सब कुछ बताता है और दिए 20,000 रुपए दिखाता है। इंस्पेक्टर भूषण को, इस एरिया में सोने की स्मगलिंग करने वाले गिरोह बढ़ गया है। तुम्हारी सच्चाई ईमानदारी की तारीफ करते हैं। हम लोग अगले हफ्ते यहीं पर रखवाली करेंगे। ब्रीफ केस सूटकेस में ले जाने के लिए 1-2 जन आएंगे ना, उनको पकड़कर उनसे पूरे गिरोह की हिस्ट्री बाहर निकालेंगे, ऐसा कहता है। इंस्पेक्टर बोला वैसा ही होता है। आए हुए और आए जैसे अगले हफ्ते पूरी फील्डिंग लगाकर उनको अरेस्ट करके लेकर चले जाते हैं। इससे भूषण चैन की सांस लेता है। एक दिन विभावारी घर के आंगन में खड़ी होकर पड़ोस की मौसी से बात कर रही थी। उतने में एक बाइक आकर रुकती है। भूषण जी का घर यही है क्या? करके पूछते हैं। विभावारी, पर वो अभी घर पर नहीं है, होटल में है, ऐसा कहती है। तो वो, होटल से ही तो आ रहे हैं जी, तुम्हारे पति का किसी ने होटल में मर्डर कर दिए, वही बताने के लिए आए हैं, ऐसा कहता है। विभावारी वो बातें सुनकर पागलों जैसे देखकर जोर जोर से चिल्लाती है और जिस हालत में वो वैसे ही रोड पर भागना शुरू करती है। वो बाइक वाला, अरे सुनिए, आप बाइक पर बैठिए, आप इतने जल्दी नहीं जा सकते, आइए जल्दी आइए, कहता है। तो फिर भी वो नहीं रुकती। होटल के पास जाकर रुककर देखती है तो लोगों की भीड़ लगी थी। विभावारी कैश काउंटर के बाजू में देखती है तो भूषण वहाँ पर पड़ा हुआ था। उसके सीने से खून बह रहा था। इतने में पुलिस का सायरन सुनाई देता है। विभावारी पति को देखकर बेहोश हो जाती है। अंजी किचकिच करते हुए भूषण के पास बैठकर रो रहा था।
इतने में विभावरी ऐसे ही देखते बैठी थी। अंजी बाजू में बैठा था। पड़ोस की मौसी जी। हफ्ते भर से कुछ नहीं खा रही हो, कितनी कमजोर हो गई हो, कितना भी रोए तो लड़का वापस आएगा क्या? अभी तो तेरा 5वां महीना चल रहा है। तू अपने लिए ना सही, अपने पैदा होने वाले बच्चे के लिए तो भी उस दिल को पत्थर रखकर बना बेटी। मेरी बात मान, वो होटल तू ही चला, लड़के के आत्मा को शांति मिलेगी करके सहानुभूति प्रकट करती है, हिम्मत देती है। विभावरी अकेले ही तकलीफ झेलते हुए होटल को चला रही थी। कस्टमर ज्यादा नहीं आते थे तो भी वो होटल को बंद नहीं करती थी। बंद किए तो पति की आत्मा को तकलीफ होगी करके वो बहुत दुखी होती रहती थी। इससे वो कुछ ज्यादा नहीं खाती थी। जब भूषण था तब का स्टाफ अभी नहीं था। विभावरी खाना बनाने वाले और 2 सर्वर को काम पर रखते करके किसी को भी पूछती तो वो, अरे बाप रे, तुम्हारे पास काम नहीं करते, यहाँ उस दिन मर्डर हुआ है करके कोई भी नहीं आते थे। अब गुंडे मवाली आने जाने वाले होटल है कहते हुए कोई भी लोग वहाँ नहीं आते थे। विभावरी को क्या करना समझ में नहीं आकर निस्सहाय होकर रोते हुए बैठती है। अंजी कुछ देर विभावरी के गोल घूमकर अपने दोनों हाथों से विभावरी का हाथ पकड़कर किचन में खींचते हुए ले जाता है। विभावरी चिढ़कर, क्या है, क्या चाहिए तुझे? ऐसा कहती है। अंजी बगैर कुछ बोले चूल्हे पर पका रहे चावल को चम्मच से मिलाता है। वहीं दूसरी तरफ एक घमेले में सब्जी पक रही थी तो छोटे चम्मच से थोड़ा हाथ में डालकर जीभ से चाटकर किचकिच बोलकर बाजू के तवे पर थोड़ा तेल डालकर वहीं खड़े अंडे को बीच से फोड़कर आमलेट बनाता है। अंजी कर रहे काम को देखकर आश्चर्य से देखकर विभावरी आंसू भरी आंखों से उसे गले लगाती है। उतने में होटल में बेरर 3 प्लेट्स मील्स करके सुनाई देता है। अब विभावरी होटल में जाती है। वहाँ पर 3 लड़के 3 प्लेट मील्स ऑर्डर करते हैं। अभी देती बेटा कहकर विभावरी पीछे पलटकर देखती है तो अंजी सिर पर 1 प्लेट और दोनों हाथों में 2 प्लेट लाकर टेबल पर रखता है। कॉलेज के लड़के वो देखकर हे इट्स वंडर कहकर तालियां बजाते हैं। होटल में बैठे बाकी कुछ कस्टमर भी तालियां बजाते हैं। अब वो होटल कस्टमरों से भरा हुआ था। सबके लिए अंजी एक अट्रैक्शन बन गया था। एक दिन विभावरी किचन में रहती है तब अंजी कस्टमरों को सर्व कर रहा था। तब उस दिन भूषण से बात किए वो दोनों लोग आकर टेबल के पास खड़े देखकर अंजी उनको जोर से चिल्लाकर अपने हाथ में पकड़े गरम गरम सांभर की कटोरी उनके मुंह पर मारकर चिल्लाते हुए उनके कंधे पर चढ़कर चम्मच से मार रहा था। होटल में पूरी खलबली मच जाती है। इस खलबली से विभावरी किचन में आकर देखकर एक ही क्षण के लिए स्टन हो जाती है। यही है मेरे पति की हत्या करने वाले करके चिल्लाते हुए वहीं बैठकर चिल्ला रही थी। इतने में वहाँ बैठकर खाना खा रहे कांस्टेबल, क्या बोल रही हो बहन तुम? तो विभावरी जोर से चिल्लाकर, सर 6 महीने पहले मेरे पति को इन्होंने ही मारा सर। इनके फोटो मुझे फोन में दिखाए मेरे पति ने। चोरी के सोने का व्यापार करने को बोलकर नहीं किए तो पुलिस को रिपोर्ट दिए करके इन्होंने ही मारा है मेरे पति को, ऐसा कहती है। तभी वो जले हुए थोड़े छुपाते हुए रहते हैं तो उनको देखकर वो, तुम लोग गुलाब सिंह और जनर सिंह हो ना? तुम दोनों को बड़े सालों से ढूंढ रहे हैं करके उनको पकड़ने जाता है। इतने में विभावरी अपने पति भूषण का फोन लेकर भूषण छुपाकर उनके बातें वीडियो बनाया है वो दिखाती है। ये देखो सर गवाह है करके दिखाती है। पुलिस वाले उन दोनों को मारते हुए लेकर चले गए। होटल में के आदमी, आज तुम्हारे पति की हत्या करते हुए भरी दोपहर में हमने भी देखा है जी। तुम्हारा बंदर भी वही था करके अपने मालिक को मारने वाले हरामजादों को वो याद रखकर अच्छा दुश्मनी निकाला है, ऐसा सभी बोल रहे हैं बहन। ये तो ग्रेट है, बहुत अच्छा बंदर है। इंसानों में जो विश्वास नहीं रहता ना वो पालतू जानवरों को रहता है करके बोलते हैं। इससे विभावरी अंजी को प्यार से गले लगाती है।